सो हेलो एस्पिरेंट्स, होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्यूटर के किसी भी टॉपिक पे कन्फ्यूजन या दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। तो अपनी चाय या कॉफ़ी ले लीजिए, आराम से रिलैक्स हो जाइए और तैयार हो जाइए 100 सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर अवेयरनेस MCQ के लिए, जो EPFO, SSC, रेलवे, बैंक और स्टेट एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट न किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर बेसिक्स फंडामेंटल्स। इससे रिलेटेड सारे MCQs जो भी प्रीवियस ईयर आए हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे। So the speed of a computer is measured in, so it's measured in megahertz and gigahertz, जो कि मेजर किया जाता है कंप्यूटर प्रोसेसर स्पीड, इसी से होता है। बाकी लिखा हुआ है BPM। BPM मतलब बीट्स पर मिनट, और ये म्यूजिक में यूज होता है। RPM हार्ड डिस्क के घूमने का स्पीड जो होता है उसको देखता है। RPM हार्ड डिस्क जो घूमती है वो देखता है। बाकी DPI इज अ माउस एंड प्रिंटिंग क्लैरिटी होती है। होपफुली सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे और आंसर इसका है बी। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस होता क्या है? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा, कमांड या इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिससे हम कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं। वो होता है इनपुट डिवाइस। जैसे कि कीबोर्ड से करते हैं, माउस से करते हैं, स्कैनर से करते हैं, जिसमें हम डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर में, वो होता है इनपुट। और बाकी माइक होता है, वेबकैम होता है, जॉयस्टिक होता है, बारकोड रीडर होता है, काफ़ी इनपुट डिवाइस होते हैं। लेकिन इनमें से प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये है एक आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस डेटा को रिजल्ट के फॉर्म में हमें दिखाता है। सिंपल मीनिंग में बोला जाए तो कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है वो आउटपुट होता है। बाकी आउटपुट का भी बहुत सारे एग्जांपल्स जैसे मॉनिटर, प्रिंटर तो दिया ही हुआ है, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, दे आर आउटपुट। और बाकी यहाँ पे ऑप्शंस में था प्रिंटर, जो कि है आउटपुट डिवाइस, नॉट ए इनपुट डिवाइस। होपफुली आपने समझ लिया होगा कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट, और इसके एग्जांपल्स भी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? ये क्वेश्चंस काफ़ी लोगों को पता होगा। सो इट्स चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया था जो मॉडर्न कंप्यूटर का बेस बना, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन एक मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर था जिससे चार्ल्स बेबेज ने 1837 में बनाया था, डिज़ाइन किया था। बनाया क्या, डिज़ाइन होता है ये सब चीज़ें। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन किया था। ये दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट था जिसमें मॉडर्न कंप्यूटर जैसे फीचर्स थे। जैसे कौन कौन से फीचर्स थे उसमें? ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कैलकुलेशन में यूज़ होता है। कंट्रोल यूनिट था मशीन के ऑपरेट करने के लिए। बाकी मेमोरी और स्टोर की जगह थी। टेम्पररी मेमोरी थी लेकिन थी। इनपुट आउटपुट सिस्टम था। और ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों बना? क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइन माना गया। जो एनालिटिकल इंजन जो इन्होंने डिज़ाइन किया था चार्ल्स बेबेज ने, ये वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइन माना गया, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। और बाकी इसका एल्गोरिदम दिया था एडा लवलेस ने। एडा लवलेस ने इस कंप्यूटर का एल्गोरिदम दिया था, इसलिए इन्हें फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है, एडा लवलेस को। बाकी द फादर चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। सो होपफुली सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी ऑप्शंस भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि एलन टर्निंग, इनको कहा जाता है फादर ऑफ थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल काफ़ी चल रहा है। विलियम बैचमैन, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे
बाकी टिम बर्नर्स ली ये WWW के वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर है. So hopefully everything is clear in this question. We'll move to the next question. The first generation computer used. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था? वहां यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स. और ये कब आया था? 1940 से लेके 56 तक. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर. सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था. थर्ड जनरेशन में आईसी और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर. बाकी फिफ्थ जनरेशन भी आ चुका है जिसमें यूज हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें क्वांटम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर जैसे परम, फकूका, वॉइस असिस्टेंट जैसे एलेक्सा, सीरी, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सारे AI टेक्निक पे बेस्ड हैं. बाकी ये था फर्स्ट जनरेशन का, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. ऑलराइट, और अब आ गया फिफ्थ जो इसमें है AI. तो होपफुली यहाँ का भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा. याद रखिएगा, आंसर इज वैक्यूम ट्यूब्स फॉर द फर्स्ट जनरेशन. विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस. फिर से वही क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. सो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा इनपुट और आउटपुट के बीच. विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो कौन से नहीं है इसमें? स्पीकर. स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस और ये बाकी सब इनपुट है. ठीक है, ये आउटपुट है. दिस इज एन आउटपुट डिवाइस. और मैंने बताई दिया आउटपुट और इनपुट का मतलब. फिर से रिपीट कर देते हैं. इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा, कमांड या इंस्ट्रक्शंस देते हैं. जैसे कि कीबोर्ड होता है, टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में उसको दिखाया जाता है. माउस होता है, जो पॉइंटर मूव करते हैं तो वो दिखाया जाता है. स्कैनर होता है डॉक्यूमेंट को डिजिटल बनाने के लिए. ये सारे इनपुट है. माइक है, बारकोड है, जॉयस्टिक है गेमिंग के लिए. बाकी आउटपुट, स्पीकर आउटपुट है. क्यों? क्योंकि आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस डेटा को रिजल्ट के फॉर्म में हमें दिखाते हैं. जैसे कि वही मॉनिटर स्क्रीन पर रिजल्ट शो करता है, प्रिंटर पेपर पर प्रिंट निकालता है, स्पीकर साउंड आउटपुट देता है, हेडफोन्स ऑडियो सुनने के लिए देता है, प्रोजेक्टर स्क्रीन में बड़ा डिस्प्ले शो करता है, रिजल्ट दिखाता है, प्लॉटर, ये सारे आउटपुट हैं. बाकी जॉयस्टिक, माउस एंड स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस. ठीक है, बाकी स्पीकर इज आउट. समझ गए होंगे पॉइंट. अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेन फंक्शन ऑफ ALU. ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. बाकी अब देख लीजिएगा, मेरे पास कोई डिजिटल पेन नहीं है इसलिए टाइपिंग उतनी अच्छी से नहीं हो पाएगी. सो अब देख लीजिएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है. उसका मेन फंक्शन क्या है? कैलकुलेशन. मेन फंक्शन इसका है कैलकुलेशन. बस इतना ही जानकारी काफ़ी होगी. बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर. इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का कोई टाइप नहीं है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या ऑडियो कंप्यूटर. सो आंसर विल बी ऑडियो कंप्यूटर. ऑडियो कंप्यूटर ऐसा कुछ टाइप का कंप्यूटर नहीं होता है. ऐसा टाइप का कोई कंप्यूटर नहीं होता. हाँ, माइक्रो कंप्यूटर होता है, ये स्मॉल साइज कंप्यूटर होता है एक सिंगल यूज़ के लिए, जैसे कि PC, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं. होम ऑफिस स्कूल ये सब के लिए. मिनी कंप्यूटर भी होता है. हाँ, ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है और ये 10 या 100 यूज़र एक साथ यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि कंपनीज़ में, स्मॉल सर्वर्स में, बिजनेस में, ये सारे यूज़ होते हैं. सुपर कंप्यूटर तो फास्टेस्ट कंप्यूटर है और मोस्ट पावरफुल है, जो करोड्स ऑफ कैलकुलेशन पर एक सेकंड में कर देता है. जैसे वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए, न्यूक्लियर साइंस के लिए, सारे सुपर कंप्यूटर से ही होते हैं. और हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है? सबको पता ही होगा, परम. परम फर्स्ट सुपर कंप्यूटर.
Let's move to the next question. Which of the following is the brain of computer? So it's CPU. Very easy but very frequently asked question. Central processing unit. It's the brain of computer. A program is set off. प्रोग्राम किस पे सेट होता है? डेटा पे, इंफॉर्मेशन पे, इंस्ट्रक्शन पे या हार्डवेयर पे? सो इट इज सेट ऑन इंस्ट्रक्शंस. प्रोग्राम इज सेट ऑन इंस्ट्रक्शंस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट. कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर पाता या पाएगा? सो इट्स सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर एक्चुअली होता है क्या? सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है या इंस्ट्रक्शन है, आप कह सकते हो, जो कंप्यूटर को बताता है कि काम कैसे करना है. विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता. और बाकी सॉफ्टवेयर काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स, मैकओस. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड. और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर तो बेसिकली जावा, पाइथन, ये सारे. सो होपफुली सॉफ्टवेयर के बिना ये कंप्यूटर यूज़ नहीं होगा. It's an important question. Let's move to the next question. Which of the following is not a characteristics of a computer? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, विशेषता ही नहीं है? सो इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर फीचर. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में इंटेलिजेंस नहीं होता. ह्यूमन इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड होता है. वो जो भी ह्यूमन इसको इंस्ट्रक्ट करेगा वो कंप्यूटर करता है. बाकी स्पीड होता है उसमें, एक्यूरेसी भी होता है, स्टोरेज भी होता है. इंटेलिजेंस नहीं होता. Which device converts digital signal to analog and vice versa? So which device converts digital signal to analog? So it's modem. Modulator plus demulator. तो इसका फुल फॉर्म है. तो ये कन्वर्ट करता है डिजिटल टू एनालॉग और वाइस वर्सा, जिसमें भी कन्वर्ट करना होता है. सो सिंपल इसका आंसर है मॉडम. द मॉडम डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल. विच पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट अ पेन ड्राइव? कौन से पोर्ट पे पेन ड्राइव हम लोग कनेक्ट करते हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसे. सो इट्स USB, जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस. ये पोर्ट यूज़ होता है पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, फ़ोन चार्जिंग के लिए. सबसे कॉमन और वाइडली यूज्ड पोर्ट है ये USB. बाकी ऑप्शंस में क्या है? VGA. VGA VGA तो सिर्फ मॉनिटर या डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए होता है. और HDMI हाई क्वालिटी वीडियो या आउटपुट के लिए होता है, वीडियो ऑडियो के लिए, टीवी मॉनिटर में. PS2 तो ओल्ड कीबोर्ड और माउस पोर्ट है, जो पहले के ज़माने में यूज़ होता था, माउस और कीबोर्ड पोर्ट के लिए कनेक्ट करने के लिए. सो होपफुली एवरीथिंग इज डन इन दिस क्वेश्चन. और सारे ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए. आंसर इसका USB है. USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस. Which memory is used to store BIOS? First of all, what is BIOS? BIOS कंप्यूटर का स्टार्टअप प्रोग्राम होता है. ये परमानेंटली स्टोर होता है, पावर ऑफ होने पर भी इरेज नहीं होता. इसलिए ये स्टोर होता है किसमें? रोम में. रीड ओनली मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म है. रोम में स्टोर किया जाता है क्योंकि ये भी एक परमानेंट मेमोरी है. और बाकी ऑप्शन है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये तो वोलेटाइल मेमोरी होता है, कंप्यूटर बंद होते ही डेटा डिलीट हो जाता है, तो बायोस के लिए यूज़ नहीं होता ये. बाकी है कैच. कैच है तो फास्ट मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी है ये भी बायोस के लिए यूज़ नहीं होता, जितना भी टेम्पोररी चीज़ नहीं होता. हार्ड डिस्क तो डेटा स्टोर करता है, बट बायोस स्पेसिफिकली रोम में
होता है, नॉट इन हार्ड डिस्क। सो होपफुली समझ गए होंगे। रोम इज अ नॉन वोलेटाइल, मतलब परमानेंट स्टोर करने वाला है रोम। और रैम टेम्पररी, ये भी टेम्पररी, ये भी टेम्पररी। और बायोस भी परमानेंट होता है। सो होपफुली अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रोम इज, अभी पढ़ा हमने, रोम क्या है? वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, टेम्पररी, मैग्नेटिक। टेम्पररी तो बिल्कुल नहीं है रोम, बाकी मैग्नेटिक भी नहीं है, वोलेटाइल भी नहीं है। वोलेटाइल मतलब टेम्पररी, दूसरा वर्ड है टेम्पररी का वोलेटाइल। सो ये है नॉन वोलेटाइल, मतलब कि परमानेंट। रोम है परमानेंट मेमोरी, जो जैसे कि अगर स्विच ऑफ हो जाए कंप्यूटर तो भी मेमोरी है स्टोर इसमें रहता है, पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा सेव होता है इसमें। रोम रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म। ओके, विच स्टोर्स डेटा परमानेंटली, वही घूम फिर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। तो रोम स्टोर द डेटा परमानेंटली, क्योंकि ये है परमानेंट मेमोरी, बाकी सब है टेम्पररी मेमोरी। फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। पावर कट में बैकअप देता है ये यूपीएस कंप्यूटर में। बाइनरी सिस्टम यूजेस, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जो सिर्फ 2 डिजिट यूज करता है। कौन सा? 0 और 1। इससे बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। और अगर दिमाग में ये आ रहा हो कि बाइनरी ही क्यों, बाइनरी ही सिस्टम क्यों यूज करता है, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे काम करता है। तो 1 मतलब ऑन, ऑन, और 0 मतलब ऑफ। सो इसलिए बाइनरी परफेक्ट है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, बाइनरी सिस्टम। सो आंसर तो पता ही लग ही गया होगा। बाइनरी सिस्टम यूजेस 0 and 1, 2 numbers. कैच मेमोरी, कैच मेमोरी इज यूज टू, कैच मेमोरी क्या करता है स्टोर करने में? कैच मेमोरी इज यूज टू स्पीड अप प्रोसेसिंग, किसी भी प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने में यूज होता है। फास्ट मेमोरी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाता है ये कैच मेमोरी। इट इज अ टेम्पररी मेमोरी। आ गए हम चैप्टर 2 में, जो कि है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। एवरी क्वेश्चन इज कवर्ड इन दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब। तो हार्डवेयर वो फिजिकल कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर को देखने और टच करने में आता है। जैसे कि ये मशीन के टेंजिबल पार्ट्स होते हैं जो कि हम छू छू सकते हैं, जो पार्ट, वो है हार्डवेयर। जैसे कि सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, दे आर ऑल हार्डवेयर विच वी कैन टच। बट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है और इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ये इंटेंजिबल होते हैं, मतलब टच नहीं कर सकते आप इसे। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आप टच नहीं कर सकते, एमएस ऑफिस को भी नहीं कर सकते। इट्स इनसाइड द कंप्यूटर। ब्राउजर, गेम्स, पबजी, क्रोम, फायरफॉक्स, दीज आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये जो भी है दे आर इंटेंजिबल, यू कैन नॉट टच इट। इससे कंप्यूटर के अंदर होता है, बट यू कैन टच माउस, यू कैन टच कीबोर्ड। सो इनटेंजिबल जिसे टच नहीं किया जा सकता वो है सॉफ्टवेयर, और टेंजिबल जो कि टच करते हैं वो है हार्डवेयर। सिंपल वर्ड में ये आप समझ लीजिए। तो हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रिलेशन, जैसे कि हार्डवेयर है बॉडी और सॉफ्टवेयर है ब्रेन, ये रिलेशन है सिंपल वर्ड में बोला जाए तो। हार्डवेयर है बॉडी और सॉफ्टवेयर है ब्रेन। ठीक है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, काम नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल वही कीबोर्ड हार्डवेयर है क्योंकि इसे हम टच कर सकते हैं, और
और कीबोर्ड के बिना आप टाइप भी नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, के बिना आप टाइप करने का क्या पर्पस होता है। सो बोथ आर इंटर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। होपफुली द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आज के बाद आपको समझने में। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। तो चलिए, द मेन मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, मेन मेमोरी को और क्या कहते हैं? सो इट्स कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का वो मेमोरी है जो CPU के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। इससे मेन मेमोरी या रैम भी कहते हैं। ये एक टेम्पोररी स्टोरेज है जिसे CPU के लिए करंट डेटा और प्रोग्राम स्टोर होता है। बाकी और इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें कुछ फीचर्स। सो होपफुली आप समझ गए होंगे व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम, जो कि जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्पोररी मेमोरी है। और रोम भी आता है, रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट है। और कैच मेमोरी भी आता है, जो सुपर फास्ट मेमोरी होता है फॉर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। रजिस्ट्रार भी आता है। रजिस्ट्रार क्या होता है? CPU के अंदर होता है, जो सबसे फास्ट मेमोरी होता है। सो ये है इम्पोर्टेंट प्राइमरी मेमोरी। विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। विंडोज काफ़ी सुनते हैं, लेकिन ये है क्या एक्चुअली? व्हाट इज इट? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फर्मवेयर है? व्हाट इज विंडोज? विंडोज इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का ब्रिज जैसा काम करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के ब्रिज का काम करता है विंडोज। ठीक है, ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि आइकॉन और मेनू के थ्रू इंटरेक्ट करता है। इसमें आइकन्स होते हैं, मेनूज होते हैं, जिसके थ्रू इंटरेक्ट करता है। और ये विंडोज को फाउंड किया था किसने? बिल गेट्स, वेरी पॉपुलर नेम, सुना ही होगा आप लोगों ने। बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने। कब किया था? 1985 में। ठीक है, 1985 में किया था फाउंड। किसने? बिल गेट्स और पॉल एलन ने किया था। ठीक है, विंडोज 1 था तब। और ये लेटेस्ट वर्जन अभी है विंडोज 11, जो कि ऑफिशियली रिलीज हुआ कब? 2021 में, 5 अक्टूबर को 2021 में। अभी इसका विंडोज 11 ही लेटेस्ट चल रहा है। सो और काफ़ी वर्जन्स आ चुके हैं विंडोज़ के। विंडोज 9.5, XP, 7, 8, 10, 11 जो लेटेस्ट अभी चल रहा है। सो विंडोज इज बेसिकली अ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? अभी हमने पढ़ा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज क्या है। वही मैंने कहा ना, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चंस घुमा फिरा के सेम ही पूछे जाते हैं, और ये देखा जाता है कि कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं बच्चों के। तो देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये आराम से आंसर दे देंगे कि कौन से इसमें से है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। सो बताइए। सो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और हार्डवेयर एप्लीकेशन के बीच इंटरैक्ट करता है, ब्रिज का काम करता है। ये कंप्यूटर को मैनेज और कंट्रोल करता है, यूजर को कंप्यूटर यूज करना इजी बनाता है। ये इसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? सो इसमें से डॉस, जिसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका फुल फॉर्म है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑल राइट, फुली समझ गए होंगे आप। और डॉस है क्या? डॉस एक अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता है, और यूज़र कमांड टाइप करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे। ये प्राइमरली डिस्क बेस्ड स्टोरेज डिवाइस को मैनेज करता है। सिंपल एग्जांपल अगर देखें तो अगर आपको फाइल कॉपी करना है
तो कमांड टाइप करनी पड़ती थी। बाकी यही था इसका डॉस का सिस्टम, ओल्ड सिस्टम था ये। एग्जाम्पल ऑफ डॉस जैसे MS डॉस होता है जो सबसे पॉपुलर है अभी, PC डॉस भी था, DR डॉस भी था। सो जस्ट रिमेंबर कि कौन से इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। LED क्या है? LED इज अ टाइप ऑफ, LED क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर है, मेमोरी। सो ये है एक आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब आउटपुट डिवाइस वो हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के प्रोसेस्ड डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, प्लॉटर, दे आर ऑल आउटपुट डिवाइस। सो आउटपुट डिवाइस हमने पढ़ लिया, इनपुट डिवाइस भी पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, मेमोरी भी पढ़ेगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज वी हैव टू कवर 100 क्वेश्चन और ये वीडियो में जल्दी से जल्दी खत्म करना है विथ एवरी टॉपिक। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली, विच लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड? इंग्लिश। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या पाइथन? सो इट्स मशीन लैंग्वेज ऑफ कोर्स। कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज वो लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है। ये बाइनरी पे बेस्ड होता है, जैसे 0 एंड 1 जो कि हमने पढ़ा, 0 और 1 में लिखा जाता है मशीन लैंग्वेज। हर CPU का अपना मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन सेट होता है। और ये जो C++ है ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जनरल पर्पस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। और ये C++ 1983 में बेजर्ना स्ट्रैपोस अप नामक एक इंसान ने बनाया था। और ये C+ लैंग्वेज इनहेंस्ड वर्जन है किसका? OPP फीचर का, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। सो इतना ही जानिए कि C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1983 में बेजर्ना थोड़ा ना डिफिकल्ट है, बेजर्ना स्ट्रैटोसअप ने बनाया था। और पाइथन क्या है? पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इजी टू रीड है और सिंपल सिंटेक्स प्रोवाइड करता है। और इसे एक बनाया था 1991 में। किसने? ग्यूडो वैन रूशो ने। ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। बाकी पाइथन का एडवांटेज है ये इजी टू लर्न और राइट है, बहुत जल्दी डेवलप करता है, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट करता है, वर्सेटाइल है। और कंप्यूटर का जो आंसर है वो है मशीन लैंग्वेज। और सारे पॉइंट डिस्कस हो गए। इंग्लिश तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, इसको भी हम लोगों ने देख लिया, पाइथन भी देख लिया और मशीन लैंग्वेज तो देख ही लिया। So hopefully every point is clear. Let's move to the next question. Which software controls the overall working of a computer? तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है मेरे पास? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये कंप्यूटर के ऑपरेशंस को मैनेज और कंट्रोल करता है। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस जो कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करता है ओवरऑल जितने भी फीचर है कंप्यूटर के। बाकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या आता है? इसमें आता है एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, बैकअप सॉफ्टवेयर जो भी होता है, प्रिंटर ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर। और ये है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वही जो एप्स होते हैं, यूट्यूब, व्हाट्सअप, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और
जो सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ होता है, ब्राउजिंग के लिए, गेमिंग के लिए, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, पबजी हो गया, स्पॉटिफाई जो गाने सुनते हैं, वीएलसी प्लेयर, ये सारे एप्लीकेशन में आते हैं सॉफ्टवेयर में। बाकी और क्या रह गया? और रह गया है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस के अंदर परमानेंटली स्टोर होता है। ये डिवाइस का बेसिक फंक्शन और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। यूजुअली ये रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम में होता है, क्योंकि ये परमानेंट होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है, तो ये रोम में ही हो, क्योंकि रोम भी परमानेंट है, या फ्लैश मेमोरी में होता है। ये दोनों में से किसी में ये होता है फर्मवेयर। बाकी फर्मवेयर का एग्जांपल लेंगे तो प्रिंटर फर्मवेयर होता है, राउटर फर्मवेयर होता है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये सारे फर्मवेयर पे ही बेस्ड होते हैं। फर्मवेयर कहे तो ये है डिवाइस का ब्रेन, और सॉफ्टवेयर तो जैसे डिवाइस का हेल्पर, ठीक है, जो टास्क कंट्रोल करता है वो फर्मवेयर, और जो टास्क परफॉर्म करता है वो है सॉफ्टवेयर। सो काफ़ी पॉइंट्स बता दिए आपको, ज़रूरत से ज़्यादा पॉइंट बता दिए। सिर्फ याद रखिएगा कि कंट्रोल ओवरऑल कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये आता है कौन कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। Which storage device has the highest capacity? So it's hard disk. Hard disk has a highest capacity. हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। ये कंप्यूटर के लिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी प्रोवाइड करता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट, वीडियो, सॉफ्टवेयर, इट्स ऑल स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को परमानेंट लाइब्रेरी बोलते हैं। किसका? कंप्यूटर का। कंप्यूटर्स परमानेंट लाइब्रेरी इज हार्ड डिस्क, बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज। और दिस इज सेकेंडरी मेमोरी, ये तो हो गया। और ये यूज़ करता है क्या? मैग्नेटिक डिस्क। बाकी हार्ड डिस्क डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि HDD जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, और होता है SSD जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, और रैम भी होता है। बाकी लिखा हुआ है CD जिसका नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। और बाकी है DVD। DVD इज कॉल्ड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है, CD से ज़्यादा स्टोर करता है। CD करता है क्या? 700 MB डेटा तक, लेकिन DVD करता है 8.5 GB तक, GB। फ्लॉपी डिस्क तो ऑप्शन में है, जो कि फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जो टेम्पोररी डेटा स्टोर करता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, जो प्लास्टिक कैसिंग में इनक्लोज होता है। ये बेसिकली बहुत पुराना है, जो कि 1980s में यूज़ होता था, 80s 90s में। और ये ओल्ड स्कूल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस जो अभी नहीं यूज़ होता उतना। So answer will be hard disk. Everything is discussed here. ALU stands for, ALU का फुल फॉर्म क्या है? So it's arithmetic logical unit. अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कंप्यूटर का एक एसेंशियल पार्ट है जो CPU में होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये कैलकुलेटर की तरह यूज होता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल पार्ट, कैलकुलेटर का सारा जो रिलेटेड सारे जो चीज़ें हैं वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट डिसाइड करता है। बाकी ये नहीं है, ये सारे ऑप्शंस गलत है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेजर प्रिंटर यूजेस, लेजर प्रिंटर क्या यूज करता है? इंक, हीट, टोनर या रिबन? सो लेजर प्रिंटर यूजेस टोनर। और टोनर क्या है? टोनर एक पाउडर्ड इंक है, पाउडर फॉर्म में इंक, जो लेजर प्रिंटर और फोटोग्राफर्स में यूज होता है, फोटोकॉपीज में, नॉट ग्राफर्स, फोटोकॉपीज में यूज होते हैं। मेनली ये ब्लैक या कलर पाउडर अवेलेबल होता है इसमें, टोनर में।
पाउडर फॉर्म में होता है, और इसमें इंक जैसा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होता, पाउडर जैसा इस्तेमाल होता है। बाकी ये ब्लैक में मिलता है, मैजेंटा में मिलता है, येलो में मिलता है। और यहाँ इंक इंक होता है लिक्विड फॉर्म में, और टोनर होता है पाउडर फॉर्म में। ये डिफरेंस इनका, ठीक है। ये होता है लिक्विड फॉर्म में और ये होता है पाउडर फॉर्म में। बस यही है, लेजर प्रिंटर टोनर यूज करते हैं, दैट्स इट। स्टैंड्स फॉर, सो बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। व्हाट इज बायोस? इसका मतलब क्या है बायोस का? इट इज लाइक अ स्टार्टअप प्रोग्राम। इट इज अ स्टार्टअप प्रोग्राम है जो कि पीसी ऑन होते ही हार्डवेयर को चेक करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। और ये स्टोर होता है किसमें? रोम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर फ्लैश मेमोरी में। ये दोनों है परमानेंट मेमोरी, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। सो ये स्टोर होता है इन दोनों में से किसी एक में। बाकी क्या है इसमें? ये पावर ऑफ होने के बाद भी सेफ रहता है इसमें डेटा बायोस में। बस ये इंपॉर्टेंट है बायोस के बारे में। बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बारकोड रीडर इज अ, बारकोड रीडर क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस या सॉफ्टवेयर? सो अगर आपने लेक्चर शुरू से देखा है, अच्छे से देखा है, तो आपने आराम से आप इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि हमने इसे डिस्कस किया है कि बारकोड रीडर है क्या। सो क्या है ये है इनपुट डिवाइस। क्यों क्यों है इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा, कमांड या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सो बारकोड के द्वारा हम देते हैं इंस्ट्रक्शंस, सो इसलिए वो इनपुट डिवाइस है। और इसके अलावा इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, और क्या है? जॉयस्टिक है, स्कैनर है, वेबकैम है, लाइट पेन है, बारकोड है, ओसीआर। ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल में बदलता है। ओएमआर, जो कि ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, एग्जाम शीट रीड करता है। वो सारे इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके फीचर क्या होते हैं? ये यूजर से डेटा कलेक्ट करता है, डेटा को कंप्यूटर में रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और कंप्यूटर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोसेसिंग होता है। ये सारे फीचर्स इनपुट डिवाइस के। आउटपुट डिवाइस भी हमने डिस्कस किया हुआ है, बट विल डिस्कस इट टू मेक आवर कॉन्सेप्ट मोर एंड मोर क्लियर। कि आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के प्रोसेस डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाता है, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, साउंड हो गया, वीडियो हो गया, प्रिंट हो गया, वो होता है आउटपुट डिवाइस। सो मॉनिटर ये दिखाता है हमें, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे आउटपुट हैं। प्रोजेक्टर, हेडफोन, प्लॉटर, एलईडी, एलसीडी, ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। बाकी और तो हमने सारे डिस्कस कर ही लिए। सॉफ्टवेयर भी डिस्कस कर लिया, स्टोरेज डिवाइस भी डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस लाए हैं, और देखिए कितने क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड आते हैं। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सारे क्वेश्चंस दे पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए, फर्मवेयर इज स्टोर्ड। फर्मवेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और ये कहाँ स्टोर होता है हमने डिस्कस कर चुके हैं। सो बताइए, ये स्टोर होता है रोम में, है ना, डिस्कस किया है हमने। ये स्टोर होता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी। विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी? इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा लार्ज यूनिट है मेमोरी का? केबी, एमबी, टीबी या जीबी? सो इट्स टीबी, जिसका फुल फॉर्म है टेराबाइट। ये डिजिटल स्टोरेज यूनिट होता है जिससे लार्ज डेटा को मेजर किया जाता है। ये लगभग कितना होता है? 1000 जीबी बोल सकते हैं इसको, टेराबाइट 1000 जीबी, बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करता है, और सबसे ज़्यादा स्टोरेज है। और 1 TB इक्वल्स टू कितना? 1 TB इक्वल्स टू 1024 GB।
ठीक है। और इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट अगर पूछेगा तो वो है KB। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आ ही गया क्वेश्चन कि इसमें से स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सा है, बताइए। सो ये है बिट, BIT। सो बिट जो होता है वो कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट होता है और इसका वैल्यू क्या होता है? 0 और 1। ठीक है। 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। 1 बाइट। ठीक है। 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। ऑलराइट। सो ये है। और बाइट क्या है? बाइट कंप्यूटर का बेसिक डेटा स्टोरेज यूनिट है। और 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, जो कि वही वाइस वर्सा। निबल, निबल भी सुना होगा आप लोगों ने। निबल क्या है? निबल एक छोटा डेटा यूनिट है जो 4 बिट से मिलकर बना है। 4 बिट्स इक्वल्स टू 1 निबल। ऑलराइट। या आप बोल सकते हैं 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट्स। ठीक है। जैसे कि एक छोटा चॉकलेट है, या जैसे कि एक फुल चॉकलेट है, उसका फुल जो वो होगा वो होगा बिट, और हाफ उसको कर दिया जाए तो वो होगा निबल। सही है कहने का मतलब। सो वही है, 4 बिट्स मिला के एक निबल है, बाकी वर्ड कुछ नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर है बिट। 1 बाइट इक्वल्स टू, अभी डिस्कस किया हमने, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। वॉट एवर, जो भी पूछ ले। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन आंसर। ल्यूनेक्स। ल्यूनेक्स इज एग्जाम्पल ऑफ। ल्यूनेक्स क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? दिस वी ऑल्सो डिस्कस्ड। सो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच के ब्रिज का काम करता है। सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, और इसके बीच का ब्रिज है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। कंप्यूटर चलाने वाला मेन सॉफ्टवेयर होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर ऑन होगा लेकिन काम नहीं करेगा। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? जैसे कि विंडोज 11 है, लिनक्स है, मैकोस है, जो कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये मतलब एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे कार का ड्राइवर जैसे डिसाइड करता है कि कार किस तरफ चलेगी, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कंप्यूटर काम कैसे करेगा। ऑलराइट। सो होपफुली ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा सिस्टम आपने समझ लिया होगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच की ओपन्स टास्क मैनेजर शॉर्टकट? कौन से की से हम लोग टास्क मैनेजर शॉर्टकट ओपन कर सकते हैं? सो वो होता है कंट्रोल प्लस, शिफ्ट प्लस, ESC। बस इसका सिंपल याद रखिएगा, ये एक फैक्चुअल है। सो बस स्टैटिक जैसा याद रखिएगा। GUI स्टैंड फॉर, GUI का फुल फॉर्म क्या है? मैंने पढ़ा हुआ है इसको। सो इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सो कौन सा नहीं है? वो है MS वर्ड।
देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि एमएस वर्ड तो विंडोज़ के अंदर आता है और विंडोज़ तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ये कैसे नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एमएस वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एमएस ऑफिस के अंदर आता है। ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि एमएस ऑफिस के अंदर आता है, का पार्ट होता है। इससे इसका यूज डॉक्यूमेंट क्रिएट एडिट फॉर्मेट करने के लिए होता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी नहीं है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता। बाकी ल्यूनिक्स आता है, यूनिक्स भी आता है और मैकओएस भी आता है। वी हैव डिस्कस्ड इट। सो ये याद रखिएगा, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस में आता है। ठीक है, और अगर इसकी जगह विंडोज होता तो वो होता ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन एमएस वर्ड है, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये विंडोज के अंदर आता है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑल राइट, होपफुली समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस फाइल। So of course file manager operates and manages file. Which operating system is developed by Apple? We have discussed it 1,000 times. So it's Mac OS. Mac OS ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल के मैक कंप्यूटर, मैकबुक, आई मैक मिनी में यूज होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि कंप्यूटर को चलाना, फाइल, एप्स और हार्डवेयर मैनेज करना, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करना, ये होता है काम मार्कोस का। हम आ गए हैं अपने चैप्टर 4 में, जो कि रिलेटेड वीडियो है एम एस वर्ड का। एम एस वर्ड, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो जिससे यूज होता है टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग के लिए। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये आप समझ लेना। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। शॉर्टकट फॉर सेव एज, क्या है शॉर्टकट फॉर सेव एज का? तो वो होगा F12। ठीक है, कंट्रोल प्लस F12 ये है ओपन फाइल के लिए, शिफ्ट प्लस F12 ये है सेव के लिए, और ऑल्ट प्लस एस क्या है? सेंड के लिए, ईमेल वेमेल सेंड करने के लिए ये होता है। बाकी सेव एज के लिए F12। ऑल राइट, हेडर अपीयर्स एट, हेडर कहाँ होता है? आप अंदाजा लगा सकते हैं हेडर कहाँ होता है। हेड कहाँ होता है? टॉप, टॉप ऑफ द पेज। वेरी इजी। एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन, एंड्रॉयड किस सिस्टम पे बेस्ड है? सो इट्स बेस्ड ऑन ल्यूनिक्स कर्नल। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ल्यूनिक्स कर्नल पे बेस्ड है। ल्यूनिक्स कर्नल प्रोवाइड करता है हार्डवेयर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनैलिटीज। ठीक है, बाकी विंडोज पे क्या बेस्ड है? विंडोज पे बेस्ड है एमएस डॉस, और एंटी कर्नल नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर बेस्ड है विंडोज। मैकोस तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैक कंप्यूटर के लिए है। ये बोल सकते हैं आपके बेस्ड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। और एक यूनिक्स है, ये एक पावरफुल मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका यूज सर्वर, मेन फ्रेम्स और वर्क स्टेशंस में यूज होता है। और इसको बनाया था थॉमसन, केन थॉमसन ने, केन थॉमसन ने बनाया था। और एक और नाम था रिची, डेनिस रिची ने। कब? 1969 में। ऑलराइट, सो आपको याद रखना है कि एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम।
Which file extension is used by MS Word 2010 by default? So it uses .docx. Just इतना याद रखिएगा. The blinking vertical line in Word document is called. It's called insertion point. Blink करता है वो vertical line में. In the Word format आपने देखा होगा, उसको कहते हैं insertion point. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर है, डिवाइस है? ये काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये कंफ्यूज करता है एग्जाम में कि ये क्या है, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो. सो बताइए क्या है. ये एक सॉफ्टवेयर है, हमने डिस्कस कर लिया कम से कम 3-4 बार. सो आप आराम से आंसर दे पाएंगे. ये है एक सॉफ्टवेयर. विच शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन MS वर्ड? सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? सो इट्स Ctrl+A. The command save as is found under which tab? कौन से टैब में आपको सेव एज कमांड मिलेगा? होम में, इंसर्ट में, व्यू में या फाइल में? सो ये मिलेगा आपको फाइल में. और सेव एज का शॉर्टकट क्या है? F12. वी हैव डिस्कस्ड इट. विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए, आराम से बता देंगे आप. सो इट्स पाइथन. पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि किसने बनाया था? ग्यूडो वॉन ने. कब बनाया था? 1991 में. ऑलराइट, 1991 में बनाया था ग्यूडो वॉन ने. दैट्स इट. बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है. विच इज द डिफॉल्ट फॉन्ट ऑफ MS वर्ड 2013? कौन सा फॉन्ट डिफॉल्ट था 2013 के MS वर्ड में? तो ये था कैलिब्रे. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ टेबल. टेबल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? रो, कॉलम, सेल या बॉक्स? सो इट्स सेल. सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ टेबल. अगर आप टेबल बनाते हैं तो उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो सेल होता है. विच ऑप्शन स्प्लिट्स वन सेल इनटू मल्टीपल सेल? एक सेल को मल्टीपल सेल में कौन बदलता है? विच ऑप्शन? ब्रेक सेल, डिवाइड सेल, स्प्लिट सेल या कॉलम ब्रेक? सो इट्स स्प्लिट cells which convert one cell into different multiple cells. Spelling and grammar check shortcut key. Spelling and grammar shortcut key है F7. F7 से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं. बाकी है F5. ये है एक एक्सटेंड करने के लिए, जैसे टेक्स्ट या सेल को सिलेक्ट करके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप. बाकी F8 इज अ लाइक सेफ मोड में करने के लिए होता है विंडोज को या एक्सेल को. F10 क्या होता है? एक्टिवेट मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए होता है. ऑलराइट, सो आंसर विल बी F7. आ गए हैं MS एक्सेल पे. इन MS एक्सेल विच सिंबल इज यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? सो वो होता है डॉलर का. व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2010? डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है 2010 का? .xlsx. just remember, nothing to know much. A single box in an Excel worksheet is called.
एक्सेल वर्कशीट में जो सिंगल बॉक्स होता है उसे क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं, सेल कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं या रेंज कहते हैं? सो उसे कहते हैं सेल। द हॉरिजेंटल लाइंस इन एक्सेल आर कॉल्ड, जो हॉरिजेंटल लाइन होते हैं एक्सेल में उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रोज। विच सिंबल इज यूज्ड बिफोर अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला के पहले कौन सा सिंबल यूज होता है एक्सेल में? सो ऑफ कोर्स आंसर सी। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन एक्सेल 2016? एक्सेल 2016 में कितने कॉलम्स है टोटल? सो वो है 16,384 कॉलम्स। इसको आप फैक्चुअल और स्टैटिक के जैसे याद रखिएगा, क्योंकि इसके बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है, बस याद रखिए जो बताने के लिए है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। विच फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू, कौन से फंक्शन में हम लोग को लार्जेस्ट वैल्यू मिलता है? सो इट्स मैक्स, MAX सब ब्रैकेट। विच फंक्शन काउंट्स ओनली नंबर? सो काउंट अ ब्रैकेट, काउंट्स ओनली नंबर। द ऑटो सम बटन इंसर्ट्स, ऑटो सम बटन क्या इंसर्ट करता है? एवरेज, सम, काउंट या प्रोडक्ट? तो ऑटो सम बटन क्या इंसर्ट करेगा? सम ही इंसर्ट करेगा ऑफ कोर्स। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज यूज, अगर आपको MS एक्सेल में एवरेज कैलकुलेट करना है तो आपको क्या यूज करना होगा? एवरेज ब्रैकेट। कीबोर्ड शॉर्टकट टू एडिट अ सेल, सेल को एडिट करने का शॉर्टकट क्या है कीबोर्ड में? वो है F2। बाकी F4 क्या है? F4 इज फॉर रिपीट, रिपीट द प्रीवियस एक्शन, मतलब लास्ट एक्शन जो आप डिलीट कर दिया था उसको वापस लाने के लिए या फॉर्मेटिंग के लिए, जो भी है रिपीट करने के लिए होता है F4। F6 इज मेनली फॉर नेविगेशन विद इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एक्सेल। और F8 ये तो है एक्सटेंड द मोड, जो भी मोड है उसको एक्सटेंड करने के लिए। चार्ट्स आर इंसर्टेड फ्रॉम, चार्ट्स को कहाँ से इंसर्ट किया जाता है? होम टैब से, इंसर्ट टैब से, डेटा टैब से या व्यू टैब से? तो वो इंसर्ट होता है इंसर्ट टैब से। विच फीचर्स डिवाइड अ सिंगल कॉलम इनटू मल्टीपल कॉलम? सो वो है टेक्स्ट टू कॉलम फीचर विच डिवाइड सिंगल कॉलम इनटू मल्टीपल कॉलम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिवट टेबल इज यूज्ड फॉर, पिवट टेबल किसके लिए यूज होता है? वो यूज होता है डेटा समराइजिंग के लिए। ट्रांजिशन इज अप्लाइड टू, transition is applied to slide, animation is applied to objects, static like points है, just remember। आते हैं पावर पॉइंट में। इन पावर पॉइंट अ न्यू स्लाइड कैन बी इंसर्टेड बाय शॉर्टकट, कौन से शॉर्टकट से न्यू स्लाइड आप इंसर्ट कर सकते पावर पॉइंट? सो इट्स Ctrl+M। विच व्यू इज बेस्ट फॉर अरेंजिंग स्लाइड्स, स्लाइड्स को अरेंज करने के लिए बेस्ट व्यू कौन सा है? सो इट्स स्लाइड शॉर्टर व्यू। Which file extension is used for PowerPoint presentation? It's .pptx. Which option adds entrance, exit और motion effects to the object? कौन सा ऑप्शन ऐड करता है entrance, exit और motion effect? सो वो होता है एनिमेशन, एनिमेशन से हम ऐड कर सकते हैं entrance, exit, motion effect किसी भी ऑब्जेक्ट।
The panel used for adding speaker note is Notepan. To duplicate a slide quickly, use एक स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? Ctrl+D. Chapter 7 आ गया. Internet and networking related all important question will cover here. Let's move to the question. Device that connects multiple networks. कौन सा ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है? स्विच है, राउटर, मॉडेम या हब? सो इट्स राउटर. व्हाट इज राउटर? राउटर एक डिवाइस होता है जो डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक रूट करता है. मतलब कि ये डिसाइड करता है कि डेटा का बेस्ट पथ कौन सा होगा, कौन से वो डायरेक्शन में जाएगा ताकि इंटरनेट या नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो सके. घर में जो वाईफाई यूज होता है उसका मेन ब्रेन राउटर ही होता है. इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी एक्सेट्रा में, वो होता है राउटर. बाकी मॉडेम क्या है? मॉडेम एक डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है. इसका काम होता है कि इंटरनेट कनेक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचाना. सो ये काम इसका. बाकी आंसर विल बी राउटर दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क. होपफुली समझ गए होंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ISP. ISP का फुल फॉर्म क्या है? सो इट्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ये वो कंपनी होती है जो आपके घर या ऑफिस तक इंटरनेट प्रोवाइड करती है. जैसे कि जियो हो गया, जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम, ये सारे, BSNL, हैथवे, ये सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे काम करते हैं. www स्टैंड्स फॉर. www का फुल फॉर्म क्या है? सो ये है वर्ल्ड वाइड वेब. ये फाउंड किया था टिम बर्नर्स ली ने. कब? 1990 में. किसने? टिम बर्नर्स ली ने 1990 में. उन्होंने पहली वेबसाइट भी बनाई और वेब ब्राउजर का कॉन्सेप्ट भी दिया. ठीक है. द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड. वेबसाइट का पहला पेज वो क्या कहता है? उसे कहते हैं होम पेज. HTTP स्टैंड्स फॉर. HTTP. HTTP होता क्या है? HTTP एक प्रोटोकॉल होता है, मतलब कि रूल का सेट जो ब्राउजर और वेब ब्राउजर के बीच डेटा ट्रांसफर करता है. ठीक है. सो इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. जैसे कि जब हम वेबसाइट का URL टाइप करते हैं, ब्राउजर सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर वेबसाइट को HTTP रिस्पॉन्स में भेजता है, वेबसाइट ओपन हो जाता है. ये है इसका काम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. Which device is needed to connect internet at home? So it's very easy. Modem. मॉडेम हमने बात की है. मॉडेम क्या है? एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आने वाला सिग्नल को कन्वर्ट करके अपने घर तक इंटरनेट लाता है. ये इंटरनेट को ऑन करता है, मतलब कनेक्शन प्रोवाइड करता है. विदाउट मॉडेम कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा. और ये राउटर क्या था? राउटर इंटरनेट को डिफरेंट डिवाइस में डिस्ट्रीब्यूट करता है. इसका काम है डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है. और इसका काम प्रोवाइड, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी. राउटर इंटरनेट को शेयर करता है. ठीक है. और मॉडेम क्या करता है? कन्वर्ट. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस. मॉडेम converts the connection and router distribute the connection. Alright. तो आंसर विल बी मॉडेम. ISP फिर आ गया. ये क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. Which of the following is a web browser?
इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर? गूगल, याहू, क्रोम या फेसबुक? सो वो है क्रोम। क्रोम 2006 में स्टार्ट हुआ था। सुंदर पिचाई की टीम ने इसे हेड किया था, क्रोम बनाने वाले का जो टीम था। बाकी ये ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था 2008 में। और गूगल का तो पता ही है, गूगल स्टार्ट किया था लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने। कब? 1998 में। ठीक है। और याहू, याहू भी दिया हुआ है। याहू एक वेब सर्विस कंपनी है जो इंटरनेट की शुरुआती दिनों में बहुत पॉपुलर थी। गूगल से पहले याहू सर्च, याहू मेल, याहू मैसेंजर ये सब यूज़ करते थे। और इसे फाउंड किया था जेरी और डेविड ने। जेरी हैंग एंड डेविड फेलो ने। बाकी फेसबुक वेरी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जहाँ लोग मतलब फोटोज वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट हुआ था 2004 में बाई मार्क जुकरबर्ग। ऑलराइट। और अब इसका नाम मेटा हो गया है। मेटा क्या है? काफ़ी पॉपुलर नाम है मेटा। मेटा एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसे पहले फेसबुक कहा जाता था, के नाम से जाना जाता था। और 2021 में मार्क जुकरबर्ग ने इसका नाम मेटा रख दिया। और बाकी मेटा मेनली सोशल नेटवर्क प्लस वर्चुअल रियलिटी पर काम करता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सारे मेटा पे काम करते हैं। मेटावर्स प्रोजेक्ट इसे कहते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। और ईमेल इन्वेंट कब हुआ था? 1971 में। किसके द्वारा? रे टॉमिल्सन के द्वारा। ठीक है, रे टॉमिल्सन के द्वारा। इन्होंने ही एट का सिंबल दिया था। ईमेल एड्रेस जो होता है एट, जो बोलते हैं ना @gmail.com, इसका @gmail.com, ये सब का एड्रेस इन्होंने ये दिया था, एट का साइन सिंबल। सो 1971 रे टॉमिल्सन ईमेल। Which protocol is used to send emails? So it's SMTP protocol. Which protocol is used to receive email? POP3. URL stands for? It stands for Uniform Resource Locator. ये इंटरनेट पे किसी वेब पेज का एड्रेस होता है। The storage space on a web server for your website is called? वेब सर्वर में जो स्टोरेज स्पेस होता है आपके वेबसाइट के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं होस्टिंग, या ज़्यादा अगर डीपली पूछा जाए तो वेब होस्टिंग। ये होता क्या है? होस्टिंग एक सर्विस है जिसमें वेबसाइट को डेटा, जैसे कि फाइल, इमेज, वीडियो को एक सर्वर पर स्टोर किया जाता है ताकि लोग इंटरनेट पर उस वेबसाइट को ओपन कर सके। सो ये होता है होस्टिंग। बाकी बफरिंग तो वही, जो इंटरनेट स्लो होता है तो बफर करता है, डाउनलोडिंग करता है, ये ब्राउजिंग भी करता है। सो इट्स होस्टिंग। अपलोडिंग क्या होता है? अपलोडिंग का मतलब, हम लोग अपलोडिंग अपलोडिंग तो काफ़ी बोलते हैं, लेकिन मतलब क्या है इसका? एग्जैक्ट क्या मतलब है? कॉपिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर, कॉपिंग डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू इंटरनेट, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट या डिलीटिंग फाइल्स। सो इट्स कॉपिंग डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू इंटरनेट। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इंटरनेट टू कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर टू इंटरनेट। ऑलराइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, सर्च इंजन इसमें से कौन सा है? सो इट्स गूगल। गूगल एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा अपना सर्च इंजन के लिए फेमस है।
और इसे 1988 में ये बना था। किसने बनाया था? लैरी पेज और शर्जी ब्रेन ने। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। बाकी फायरफॉक्स ये एक वेब ब्राउज़र है जो इंटरनेट पे वेबसाइट ओपन करता है, और ये मोजिला फायरफॉक्स के फाउंडेशन है। ये बना था 2002 में, ठीक है। 2002 में इसका नाम था फिनिक्स। बाकी फायरफॉक्स हो गया 2004 में। व्हाट्सअप वेरी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जो कि टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, वॉइस, डॉक्यूमेंट सारे कुछ शेयर करता है। ये बना था 2009 में बाय जेन एंड ब्रायन, ठीक है। फ्री एंड फास्टिंग मैसेजिंग है अक्रॉस द ग्लोब। बाकी क्या बच गया? सारा डिस्कस हो गया। नेक्स्ट चैप्टर इज ईमेल। ईमेल का हमने डिस्कस कर लिया। रे टॉमिल्सन ने इसे बनाया था 1971 में, ठीक है। इन्होंने एट सिंबल भी बनाया था जो ईमेल एड्रेस के पहले यूज होता है। सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन अबाउट ईमेल। BCC मीन्स, BCC क्या है? BCC मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये ईमेल फीचर होता है जो अलाउ करता है कि आप ईमेल किसी को सीक्रेटली सेंड करें जहां बाकी रेसिपिएंट्स को पता ना चले। ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल अटैचमेंट इज यूज्ड टू सेंड। ईमेल अटैचमेंट किस चीज को सेंड करने के लिए होता है? टेक्स्ट, इमेज या फाइल या वीडियो। सो इट्स एनी टाइप ऑफ फाइल, या तो वो टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो, किसी भी तरह की अटैचमेंट हो सकती है। द पार्ट आफ्टर एट इन एन ईमेल एड्रेस इज, एट के बाद का जो पार्ट है यहाँ का, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डोमेन नेम, ठीक है। जैसे कि gmail.com ये होता है ना, एट gmail.com, outlook.com, ये सारे, इसका मतलब इसको कहते हैं डोमेन नेम। इन एन ईमेल CC stands for, so it stand for कार्बन कॉपी। ये हमने डिस्कस किया है, फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। इन एन ईमेल BCC stands for ब्लाइंड कार्बन कॉपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस? इसमें से कौन सा ईमेल सर्विस नहीं है? जीमेल, याहू मेल, आउटलुक या विकीपीडिया? वेरी इजी, विकीपीडिया। विकीपीडिया इज अ ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है जहां लोग वर्ल्ड के बारे में आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। इसे फाउंड किया था 2001 में। किसने? जिमी वेल्स ने, जिमी वेल्स और लैरी सैंगर ने, ठीक है। विकीपीडिया, यहाँ पे फ्री एक्सेस होता है हर इंफॉर्मेशन का, मल्टीपल लैंग्वेज में फ्री टू रीड होता है। बाकी आउटलुक क्या है? आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट और पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। इससे हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। बाकी तो जीमेल और याहू हमने पढ़ ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया वेयर यू टाइप योर ईमेल मैसेज इज कॉल्ड। जहाँ पे आप ईमेल मैसेज को टाइप करते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं? मैसेज बॉक्स, इनबॉक्स, बॉडी या टेम्पलेट? देखिए क्वेश्चन देखने में काफ़ी इजी लग रहे होंगे, लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप इसमें रॉन्ग भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग इसका आंसर इनबॉक्स देंगे कि इनबॉक्स में हम टाइप करते हैं या मैसेज बॉक्स में टाइप करते हैं। सो कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने इस वीडियो में इसका प्रायोरिटी रखा है कि कॉन्सेप्ट समझेंगे चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो जाए। ये नहीं कि सिर्फ टिक मार्क करेंगे और जाएंगे। वैसे तो आप 1000 क्वेश्चन कर लेंगे तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमने पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किए ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। कोई भी पॉइंट आए ईमेल के बारे में या कोई भी चैप्टर जो हमने पढ़ाया है वो आप आराम से आप मूंद के आंसर दे देंगे अगर आपने वीडियो पूरा ध्यान से देखा है और फोकस करके सुना है। सो देखिए इसका आंसर होगा बॉडी, ना कि मैसेज बॉक्स, ना कि इनबॉक्स, ना कि टेम्पलेट, इट्स बॉडी, ठीक है। सो यहाँ पे आप
टाइप करते हैं मैसेज, उस एरिया को कहते हैं बॉडी। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पैम ईमेल्स होते क्या है? अनवांटेड ईमेल्स होते हैं। Which of the following is used to attach a file in an email? अगर आपको फाइल अटैच करना हो किसी ईमेल में तो क्या यूज होता है? पेपर क्लिप आइकन यूज होता है इस पे। Which field hides the email address of recipients? कौन सा फील्ड ईमेल एड्रेस हाइड करता है जो कि रेसिपिएंट्स का होता है, जिससे आप ईमेल रिसीव करते हैं? सो देखिए, फिर ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से कोई CC भी बोल सकता है। सो ये होगा BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी सीक्रेट मैसेज को हाइड करने में हेल्प करता है। सो अपने पॉइंट अगर पढ़ा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आंसर करने में। So the next question is the collection of received message is stored in. So it's stored in inbox. देखिए, ये इसमें भी काफ़ी लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया होगा। उन्होंने दिया होगा ड्राफ्ट। अगर किसी को नहीं पता तो वो काफ़ी लोग ड्राफ्ट भी दे रहे होंगे। यही होता है अगर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है और जिसका सिर्फ जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है। सो ये जो MCQ है इसमें ऊपर ऊपर से नहीं, हमने प्रायोरिटी दी है पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। और आपको फील भी हो रहा होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने ज़्यादा क्लियर हो गए और आपको कंप्यूटर के किसी भी क्वेश्चन से कंफ्यूजन या डर नहीं लग रहा होगा। आप उसको ढूंढ ढूंढ के अटेंड करेंगे अब, अगर आपने ध्यान से सुना है तो ये लेक्चर। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ अनवांटेड प्रमोशनल ईमेल इज कॉल्ड, it's called bulk mail. The subject line in email is used to write the main topic of the email. सब्जेक्ट लाइन होता है वो होता है मेन टॉपिक ऑफ द ईमेल लिखने के लिए। आ गए हम साइबर सिक्योरिटी तक। इसके बारे में भी सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन अटेंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। बताइए, मतलब कि वो कौन सा प्रोग्राम है जो खुद को अपना कॉपी बना लेता है और फैलाता है। इसमें इसमें ये भी कंफ्यूज करने वाला है। रेप्लिकेट सुन के काफ़ी लोग वायरस बताएंगे, लेकिन इसका आंसर होगा वॉर्म। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसका रेप्लिकेट का आंसर होगा वॉर्म। वॉर्म क्या है? एक मेलवॉर टाइप है जो अपने आप को कंप्यूटर नेटवर्क में कॉपी करके स्प्रेड करता है, फैला देता है बिना यूजर के कोई एक्शन के। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में वायरस दिया हुआ है। वायरस भी होता है, हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो फाइल में अटैच होकर कंप्यूटर को अफेक्ट करता है, न कि कॉपी बनाकर। ठीक है, ये डिफरेंस है। ट्रोजन हॉर्स, काफ़ी नाम सुना होगा आपने ट्रोजन हॉर्स का। ट्रोजन हॉर्स होता क्या है? ट्रोजन हॉर्स इज अ फेक सॉफ्टवेयर होता है जो डैमेज करता है या डेटा चुरा लेता है। ये होता है ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स इसका नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये ग्रीक माइथोलॉजी में ट्रोजन हॉर्स था जो लोगों को हार्मलेस गिफ्ट देता था, लेकिन उसके अंदर सोल्जर छुपे हुए थे। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ट्रोजन था। ये भी फेक सॉफ्टवेयर होता है जो लोगों के डेटा चुराने के लिए होता है, इसलिए इसका नाम ट्रोजन रखा है। बाकी ये स्पाईवेयर, नाम से ही पता चल रहा होगा। स्पाईवेयर एक मेलवार टाइप है, मतलब कि हार्मफुल फाइल है जो सीक्रेटली आपके कंप्यूटर या फ़ोन की एक्टिविटी मॉनिटर करता है और डेटा चुराने के लिए ऑफकोर्स मॉनिटर करता है। बट रेप्लिकेट जो अपने आप का कॉपी बना लेता है वो है वो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
कैप्चा, काफी सुना होगा आपने ये। कैप्चा इज यूज टू आइडेंटिफाई। कैप्चा किस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है? ये होता है बूट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर? मैलिशियस, हार्मफुल, बताइए। राउटर हमने पढ़ा है, प्रॉक्सी नहीं पढ़ा, राउटर पढ़ा है, फायरवॉल भी पढ़ लिया है, ट्रोजन भी पढ़ा है। बताइए इसमें से कौन सा मैलिशियस सॉफ्टवेयर? ऑफ कोर्स ट्रोजन, वी हैव रेड इट। ट्रोजन एक फेक सॉफ्टवेयर है जो सीक्रेटली डैमेज करता है डेटा को और चुराता है। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कंप्यूटर और नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है। ये उल्टा करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। राउटर तो पढ़ा ही है हमने, इंटरनेट कनेक्शन को मल्टीपल डिवाइस में शेयर करता है और मैनेज करता है नेटवर्क को। बाकी प्रॉक्सी नया वर्ड है। प्रॉक्सी क्या है? प्रॉक्सी एक सर्वर है जो आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच काम करता है। ठीक है, यही है इसका पूरा डिस्कशन। और मैलिशियस सॉफ्टवेयर है ट्रोजन। फिशिंग इज मेनली डन थ्रू। फिशिंग है क्या? फिशिंग मतलब कि फिशिंग एक साइबर अटैक है, साइबर अटैक टेक्निक है जिसमें हैकर फेक, जैसे कि फेक बन के उसमें काम करते हैं। हैकर एक ईमेल, एसएमएस या मैसेज भेजते हैं और मैसेज में लिंक या अटैचमेंट होता है जो फेक वेबसाइट खोलता है, और यूज़र अपना लॉगिन इन्फो या बैंकिंग डिटेल एंटर करता है और हैकर का काम हो जाता है। वो होता है फिशिंग। ठीक है, जो फेक बैंक अकाउंट, जो अपडेट योर अकाउंट बोलते हैं ना, अपडेट योर अकाउंट मैसेज आता है, फेक गूगल लॉगिन, ये सब का मतलब है फिशिंग। सो इट्स कैसे होता है? ये मेनली डन थ्रू किसके द्वारा? इट्स डन थ्रू ईमेल। ईमेल के द्वारा वो लोग मैसेज करते कि आपका अकाउंट अपडेट नहीं, अपडेट कीजिए, अपना इंफॉर्मेशन डालिए, और वो लोग हैक कर लेते हैं। ठीक है, फेक वेबसाइट होता है वो होता है फिशिंग। विच सिक्योरिटी टेक्निक कन्वर्ट्स डेटा इनटू अनरीडेबल फॉर्म? सो इट्स encryption. फायरवॉल, फायरवॉल इज यूज टू, देखिए अगर आपने फायरवॉल सुना है जो कि ऑप्शन में डिस्कस किया हमने, तो आप ये आंसर दे देंगे। यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने सारे ऑप्शंस डिस्कस किए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर अगर रहेंगे तो कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए आप उसको आंसर करेंगे। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल ब्लॉक करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को, सिक्योरिटी देता है बेसिकली, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी। रैंसमवेयर अटैक्स मेनली इन्वॉल्व, रैंसमवेयर अटैक क्या करता है? इट अटैक्स मेनली इन्वॉल्व इनक्रिप्टेड यूजर डेटा। ओटीपी, very important, OTP stands for one time password. Keeping multiple copies of important data is known as, it's known as backup. बाकी स्पाईवेयर हमने पढ़ लिया, वायरस भी पढ़ा है। कुकी, कुकी इज अ न्यू थिंग। व्हाट इज कुकी? कुकी इज अ स्मॉल टेक्स्ट, इज अ स्मॉल टेक्स्ट जो वेबसाइट आपको ब्राउजर में स्टोर करता है। इसका काम होता है कि आपके प्रेफरेंसेस और एक्टिविटी को याद रखना, ये होता है कुकी। एंड वी हैव कम टू अवर लास्ट चैप्टर, जो कि है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्लस फंडामेंटल्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। चलिए इसको भी खत्म करते हैं। व्हाट डज एआई स्टैंड फॉर इन अ कंप्यूटर साइंस? वेरी इजी yet very important question. AI stands for artificial intelligence, not information. ठीक है, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। सो 1956 में
1956 में जॉन मैकार्थी ने और डारमाउथ कॉन्फ्रेंस में इसका आइडिया दिया था। ठीक है, एलन टर्डिंग भी थे जो 1950 में इसका थ्योरी और आइडिया दिया था, बट फादर ऑफ एआई क्या कहा जाता है जॉन मैकार्थी को ऑफिशियली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट? So it's NOR. Which network type covers the largest geographical area? सबसे ज्यादा geographical area कौन सा नेटवर्क टाइप करता है? LAN, PAN, MAN या WAN? So it's WAN. WAN का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क जो कि बड़ा नेटवर्क होता है और जोग्राफिकल लार्ज एरिया कवर करता है, जैसे सिटीज, कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स भी, जैसे कि बैंक नेटवर्क, एयरलाइंस नेटवर्क, ये सारे वैन से होते हैं। बाकी ऑप्शंस में है लैन। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है, ये छोटा नेटवर्क होता है और ये ऑफिसेज में, स्कूल में होता है। मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये मीडियम साइज होता है जो एक सिटी या लार्ज टाउन के एरिया को कवर करता है, जैसे कि सिटी के वाईफाई को, किसी बैंक के ब्रांच को, यूनिवर्सिटी को। ऑलराइट, और है पैन। पैन क्या है? पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये छोटा नेटवर्क है जो एक पर्सन के डिवाइस को कनेक्ट करता है, जैसे कि ब्लूटूथ होता है, लैपटॉप में यूएसबी होता है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है, स्मार्ट वॉच, ये सारे। सो एवरी पॉइंट इज डिस्कस्ड हियर। आंसर इज व्हेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर? सो अगर आपको याद हो तो, और आपने शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने डिस्कस किया था माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होता है। सो देख रहे हैं कि क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट होता है और किस तरीके से रिपीट होते हैं। अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं ध्यान से, फोकस से, बिल्कुल सिंसियरिटी से, तो गारंटी के साथ आपका कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर रिलेटेड मिस नहीं होने वाला आपसे। सो आंसर बताइए क्या है? ये होगा फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कब से था? 1940 से लेके 1956, उसमें यूज हुआ था वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में क्या था? ट्रांजिस्टर, ये काफी पूछा जाता है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, थर्ड वाले में था इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या था? फोर्थ वाले में तो आंसर है ही माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ में क्या था? फिफ्थ में था क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सारे रोबोट, सुपर कंप्यूटर, ये फिफ्थ। ठीक, सो ऑल आर डिस्कस्ड हियर। आंसर विल बी फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वायरलेस फिdelity। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? इनमें से कौन सा बेसिक कंस्टिट्यूएंट नहीं है कंप्यूटर का? सो इट्स टेलीपैथी। टेलीपैथी का क्या मतलब? टेलीपैथी बिकॉज कंप्यूटर डोंट हैव माइंड रीडिंग कैपेबिलिटी। टेलीपैथी का मतलब है कि माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, जिसमें वर्ड्स या सिग्नल के बिना एक पर्सन अपने थॉट्स दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है, वो टेलीपैथी। तो इससे कंप्यूटर को लेना देना नहीं है। आंसर विल बी टेलीपैथी। Which of the following describe a type of cyber threats where malicious software disguises itself as legitimate software? देखिए, again the same thing. I don't want to say the same thing again and again, but again we have discussed this. और इसको घूम फिरा के फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि a type of cyber threat where malicious software disguises itself, मतलब कि फेक बन के एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बन के अटैक करता है। कौन सा है वो है
ट्रोजन हॉर्स, ये तीसरी बार हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रोजन हॉर्स। ये एक हार्मफुल टाइप महलवार सॉफ्टवेयर है, मतलब ये हार्मफुल सॉफ्टवेयर है जो अपने आप को लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह दिखाता है लेकिन कंप्यूटर को डैमेज करता है या सेंसिटिव डेटा चुरा लेता है। ये है ट्रोजन का काम। ठीक है, फिशिंग भी डिस्कस किया हमने। फिशिंग एक साइबर अटैक टेक्निक है जिसमें हैकर्स फेक ईमेल, मैसेज या वेबसाइट के थ्रू आपका पर्सनल डेटा जैसे कि पासवर्ड, बैंक इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। स्पूफिंग, स्पूफिंग नया टर्म है। स्पूफिंग नया टर्म है, ये देखते क्या है। स्पूफिंग एक साइबर अटैक टेक्निक है जिसमें अटैकर अपने आप को ट्रस्टेड सोर्स दिखाता है ताकि विक्टिम को ट्रिक करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले सके या सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज कर सके। ठीक है, ट्रस्टेड सोर्स दिखाता है, जैसे कोई गवर्नमेंट सोर्स दिखाएगा, जैसे कि फेक आइडेंटिटी दिखाकर अटैक करता है, ईमेल, आईपी, वेबसाइट या कॉलर आईडी के थ्रू अटैक करता है, विक्टिम को मिसलीड करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने के लिए। ठीक है, सो बेसिक अगर डिफरेंस पूछा जाए वन लाइन में स्पूफिंग और फिशिंग के बीच, तो फिशिंग होता है ट्रिकिंग ऑफ डेटा, तब डेटा के द्वारा ट्रिक करना, और स्पूफिंग क्या होता है, फेक, मतलब प्रिटेंड करना, प्रिटेंड करना। ठीक है, सो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा स्पूफिंग और फिशिंग का डिफरेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Which technology augments real world environment with computer general sensory input, जैसे ग्राफिक्स, ऑडियो? So it's augmented reality. What does RFID stand for? RFID का फुल फॉर्म बताइए। So it's radio frequency identification. Which programming language is historically known as first widely used AI programming language? Very important. First widely used AI programming language is LISP। इसका फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, LISP का फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। बाकी ये डेवलप किया था जॉन मैकेथी ने, जिसने AI के फादर कहते हैं जिसे, 1958 में। ठीक है, ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर AI इज दिस। और क्या है, और ऑप्शंस में है बेसिक्स। बेसिक क्या है, बेसिक एक बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बिगिनर्स ऑल सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड, ये भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिगिनर्स और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए होता है। ये डेवलप किया था जॉन जी कैमियोर ने और थॉमस कर्ज ने 1964 में। ठीक है, फोर्ट्रेन नाम का भी सुना होगा आपने, फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये डेवलप किया था IBM ने, IBM 1957 में। ठीक है, C++ इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी है, ये भी जनरल प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। सो ऑल आर डिस्कस्ड, सो इट्स लिस्ट प्रोग्रामिंग। Which of the following is a primary application area of artificial intelligence? बताइए। So it's all: gaming, robotics, planning schedule. All are primary application area for artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिंपल वर्ड में अगर बताया जाए तो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वो मशीन जो ह्यूमन जैसा सोचने और डिसीजन लेने लायक बन पाए, वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब मशीन को सीखना और समझाना, सिखाना, मतलब कि कैसे आप समझे सीखे, बिल्कुल ह्यूमन लाइक बनाना, मशीन से प्रॉब्लम सॉल्व करवाना, वॉइस असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सब, जैसे कि सीरी, एलेक्सा, यूट्यूब रिकमेंडेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सारे AI टेक्नोलॉजीज हैं।
मशीन को ह्यूमन लाइक बनाना इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो हंड्रेड क्वेश्चन नहीं थे, 100 में कम से कम आपने 500 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि हमने हर ऑप्शन डिस्कस की है और डिटेल में डिस्कस की है, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जाए और आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए. और बाकी वीडियोस की तरह नहीं कि सिर्फ टिक करके आगे बढ़ जाए. ऐसे आपको 1000 क्वेश्चन भी करा दिए जाए तो आपको याद नहीं रहेंगे. सो इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं. और याद रहे कि सिर्फ याद करना नहीं, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है. सो रोज़ थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कीजिए. और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे और एग्ज़ाम रेडी वीडियोस के लिए. और कमेंट में लिखिए अगर आपको और भी ऐसे टॉपिक वाइज MCQs चाहिए. और बाकी till next time, keep learning, stay on